बेटा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में रिव्यू एक्सरसाइज 8 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला एमसीक्यू है, इफ़ अ प्लेन कट्स वन नैप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन परपेंडिकुलरली देन द कोनिक इज़ सर्कल। मतलब बेटा कुछ इस तरह की स्टोरी है इसमें कि एक डबल राइट सर्कुलर कोन होती है, डबल राइट सर्कुलर कोन, सही है। उसमें ये कोन की वर्टेक्स से ये कोन का एक्सिस कहलाता है, वर्टेक्स से एक लाइन गुजर रही होती है। अभी आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अच्छा ये जो फर्स्ट हिस्सा होता है ये अपर नैप कहलाता है और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये लोअर नैप कहलाता है। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोई प्लेन से हम इसके सिर्फ किसी एक नैप को कट करें लेकिन वो नैप परपेंडिकुलर हो एक्सिस ऑफ कोन के साथ, तो बेटा उसको क्रॉस करने से जो अंदर फिगर बनती है ना, कट करने से जो फिगर बनती है वो ऐसी बनती है फिगर सर्कल, वो ये कह रहा है। ठीक है, तो इफ़ अ प्लेन कट्स वन नैप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होगा ऑफ द कोन देन कोनिक इज सर्कल। एमसीक्यू नंबर 2 में कह रहा है x+3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स 36। ये आपको बेटा सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, आपसे कह रहे हैं सर्कल का सेंटर मालूम करें। तो बेटा बहुत आसान एमसीक्यू है, इसमें हमने सर्कल की इक्वेशन को कंपेयर करवा लिया, x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इक्वल्स r स्क्वायर से। तो बेटा सेंटर क्या होता है सर्कल का, आपको पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन में a, b होता है। तो जब कंपेयर करवाएंगे तो a बराबर 3 आएगा लेकिन माइनस प्लस माइनस 3, बेटा b बराबर 5 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो b हो गया 5। तो सेंटर होता है a, b, तो a की जगह a की वैल्यू -3 आ गई, b की जगह b की वैल्यू 5 आ गई, सर्कल का सेंटर आ गया। ठीक है बेटा एमसीक्यू नंबर 3 में कह रहा है x² प्लस y² प्लस 10x - 8y प्लस 1 = 0। सर्कल की इक्वेशन गिवन है, इसमें सर्कल का सेंटर मालूम करें। बेटा सर्कल का सेंटर मालूम करने के लिए आपको याद है कि x के साथ यानी x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो 2g होता है, तो 2g बराबर 10k हो गया। और बेटा y का जो भी कोफिशिएंट होता है वो 2f होता है, तो 2f बराबर -8k हो गया। तो 2g बराबर 10k और 2f बराबर -8k। यहाँ से बेटा g की वैल्यू 5 आ गई और f की वैल्यू -4 आ गई। अब आपको पता है बेटा चूँकि ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल का जो सेंटर होता है वो -g - f होता है। तो कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पे g और f जो दोनों की आपने वैल्यूज़ निकाली है दोनों की साइन चेंज करके लिख दीजिएगा। जो g5 था वो -g - 5 हो जाएगा, जो f -4 था बेटा वो -f + 4 हो जाएगा, तो सर्कल का सेंटर आ जाएगा। ठीक, एमसीक्यू नंबर 4 में कह रहा है सर्कल की इक्वेशन गिवन है, ये आपसे कह रहा है सर्कल का रेडियस मालूम करें। बेटा अगेन वही काम किया, x के साथ जो भी कोफिशिएंट 4 था उसको 2g बोल दिया, y के साथ जो भी कोफिशिएंट था उसे 2f कह दिया और आखिर में जो कांस्टेंट बच गया उसे c कह दिया। g और f की वैल्यू निकाल के, g और f की वैल्यूज़ निकाल के बेटा रेडियस के लिए फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट के अंदर g² प्लस f² - c। बेटा g और f की वैल्यूज़ पुट करवा के कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लिया तो रेडियस आ गया। अब बेटा स्क्वायर रूट 12 अगर ऑप्शन में गिवन हो तो वहीं छोड़ दीजिएगा, और 12 का अगर आप रूट निकालेंगे कैलकुलेटर से तो आंसर आएगा 2√3। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन गिवन होगा, उस पर आप टिक मार्क करेंगे। क्लियर। एमसीक्यू नंबर 5 में कह रहा है बेटा डी जनरेट कोनिक। याद रखना बेटा जब कोन को डी जनरेट करते हैं ना, यानी राइट सर्कुलर कोन को जब वापस उसकी असल फॉर्म में ले आते हैं तो लाइन बन जाती है। मतलब याद रखिएगा बेटा एक लाइन ऐसे है, इस लाइन को ही रोटेट जब करते हैं ना, यानी आप इस तरह समझ लें, चलें दो स्ट्रेट लाइंस हैं, उन दो स्ट्रेट लाइंस को जब रेवोल्यूशन देते हैं रोटेट करते हैं तो ऊपर भी एक सर्कल बनता है नीचे भी एक सर्कल बनता है, तो है एक कोन जनरेट हो जाती है। और अगर आप इसको रोटेशन देना छोड़ देंगे यानी कोन नहीं बनाएंगे तो वो कहलाएगी डी जनरेट कोन, यानी कोन मत बनाएं। जब कोन नहीं बनाएंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, एक लाइन ही बचेगी, स्ट्रेट लाइन बचेगी। तो डी जनरेट कोन का मतलब कोन बनने से पहले वो फिगर क्या होती है, लाइन ही होती है। 6 में कह रहा है बेटा द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड डायमीटर ऑफ 10 यूनिट्स। बेटा सर्कल का सेंटर अगर ओरिजिन पर हो तो आपको पता है कि सर्कल का स्पेशल केस है और उसकी इक्वेशन क्या होती है, x² प्लस y² इक्वल्स r²। लेकिन यहाँ पे सर्कल का रेडियस के बजाय डायमीटर गिवन है, तो पहले हमने क्या किया, डायमीटर 10 लिखा। बेटा आप सब जानते हैं रेडियस का मतलब डायमीटर अपॉन 2 होता है, डायमीटर की वैल्यू को 2 से डिवाइड किया तो रेडियस आ गया। अब सर्कल का स्पेशल केस होता है x² प्लस y² इक्वल्स r²। बेटा जहाँ रेडियस आया उसकी जगह 5 का स्क्वायर लिख दिया यानी 25। तो ये रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन। अब MCQ नंबर 7 की जाने पड़ते हैं। तो बेटा MCQ नंबर 7 में ये कह रहा है अगर रेडियस 5 के बराबर है तो k की वैल्यू मालूम करो इस गिवन सर्कल की इक्वेशन में से। तो बेटा रेडियस 5 दिया हुआ है, x के साथ कोफिशिएंट को 2g कह दिया, y के साथ कोफिशिएंट को 2f कह दिया और जो आखिर में c बच गया वो k हो गया।
अब यहाँ से जी और एफ की वैल्यूज़ निकाल के बेटा रेडियस का फॉर्मूला अप्लाई किया, उसमें सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करवा दीजिए। रेडियस की जगह 5 आ गया, जी की जगह 3 का स्क्वायर, एफ की जगह -2 का स्क्वायर और सी की जगह सी की वैल्यू के जो निकाली थी 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 माइनस के वैसे ही आ गया। रेडियस की जगह 5 रखवा चुके हैं। 9 + 4 13 हो गया बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करवाई तो 5 का स्क्वायर 25, यहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया। 30 माइनस के, हमें के का आंसर निकालना है तो माइनस के वहाँ जाके प्लस के हो गया। 25 वहाँ जाके -25 हो गया। 13 में से 25 माइनस किया तो के का आंसर -12। ठीक है। अब बेटा MCQ नंबर 8 में ये कह रहा है x² + y² + 6x + 8 = 0। अभी आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सर्कल बताओ किसे टच करेगा। x एक्सिस को टच करेगा, सर्कल का जो सेंटर होगा वो कहाँ पर है। सर्कल का सेंटर x एक्सिस पर है या सर्कल का सेंटर y एक्सिस पर है। अब बेटा आपको सेंटर तो पता है ना, -g - f होता है। अब अगर सर्कल का सेंटर -g - f x एक्सिस पर लाई करेगा तो उसमें सिर्फ -g कोऑर्डिनेट होगा, f कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि x एक्सिस पर y वैल्यू 0 होती है। और अगर सर्कल का सेंटर बेटा y एक्सिस पर आएगा तो उसमें -f यानी y वैल्यू होगी, उसका x कोऑर्डिनेट मतलब -g की वैल्यू 0 होगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, हमने सर्कल के सेंटर में जब चेक किया तो x के साथ तो कोफिशिएंट 6 मतलब 2g तो है, लेकिन y नहीं है इसमें। जब y नहीं होगा तो y का कोफिशिएंट 2f भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से f की वैल्यू 0 आएगी। तो सर्कल का जो सेंटर है उसमें सिर्फ -g की वैल्यू तो है लेकिन f की वैल्यू 0 है। निकाली नहीं है हमने -g की वैल्यू, उसकी ज़रूरत नहीं है निकालने की, लेकिन हमें सिर्फ ये पता लग गया कि इसमें f 0 है। और जब f 0 होता है तो f 0 कहाँ पर होता है, जब सर्कल का सेंटर x एक्सिस पर लाई करे। तो बेटा जो सर्कल बन रहा है उसका सेंटर x एक्सिस पर लाई कर रहा है, तभी तो उसमें y वैल्यू यानी f वैल्यू 0 है। तो सेंटर इज़ ऑन x एक्सिस। बेटा MCQ नंबर 9 में कह रहा है द सर्कल की इक्वेशन के कह रहा है टचेस। अब ये सर्कल कह रहा है किसे टच कर रहा है। नीचे ऑप्शन गिवन होंगे x एक्सिस या y एक्सिस। सबसे पहला काम क्या करना बेटा कि इसमें अगर मैं x के कोफिशिएंट 6 को 2g के बराबर रखवाऊँ तो वहाँ से g की वैल्यू 3 आएगी। अब तुमने क्या करना है बेटा, इस g की वैल्यू 3 का कनेक्शन इस कांस्टेंट c से देखना। c की वैल्यू तो 9 है ना यहाँ पे, तो अब मुझे बताएं 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बन रहा है ना। अब आप याद करें हमने क्लास में क्या पढ़ा था कि अगर सर्कल टच करेगा x एक्सिस को तो जो c होता है वो दरअसल g² बन जाता है। जो c होता है वो g² बन जाता है अगर सर्कल टच करे x एक्सिस को। तो आप खुद सोचें g की वैल्यू 3 है तो जो c है वो 9 है, मतलब उस g का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है 9। तो सर्कल किसे टच कर रहा है, x एक्सिस को। और अगर यही बेटा f² होता तो फिर f की वैल्यू का स्क्वायर कांस्टेंट बन रहा होता तो सर्कल टच करता y एक्सिस को, जैसे कि अगले MCQ में। अब अगले MCQ में कह रहा है x² + y² + 20x - 8y + 16। बेटा इसमें से 2f की वैल्यू जब निकाली तो देखो f की वैल्यू -4 आई। अब जब बेटा f की वैल्यू -4 का मैं स्क्वायर करूंगा तो वो 16 बन रहा है, मतलब ये वाला कांस्टेंट बन रहा है। तो ये वाला कांस्टेंट दरअसल क्या है, f² है। और अगर c सर्कल का f² बन जाए तो सर्कल हमेशा y एक्सिस को टच करता। ठीक है बेटा अगले MCQ 11 इसमें कह रहे थे लाइन y = 2x + c विल बी अ टेंजेंट टू द सर्कल इफ़। ये आपसे कह रहे हैं कि आप c की वैल्यू बताएं अगर ये लाइन सर्कल पर टेंजेंट है। तो हमने क्या किया बेटा, पहले लाइन की इक्वेशन लिखी, उसमें आप जानते हैं ना कि x के साथ कोफिशिएंट m और जो आखिर में कांस्टेंट होता है वो c होता है। यानी y = 2x + c को हमने कंपेयर करवा लिया y = mx + c से। अब बेटा इसमें m की जगह m की कंपेयर करवाएंगे तो m की वैल्यू 2 आ जाएगी और c तो खुद c रहेगा। बेटा सर्कल की इक्वेशन लिखी, उसमें आपको पता है राइट साइड पर जो भी वैल्यू होती है वो r² की वैल्यू होती है। तो r² 25 हो गया तो r5 हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है ये लाइन सर्कल पर टेंजेंट है। तो बेटा अगर ये लाइन सर्कल पर टेंजेंट है तो सर्कल का केस कौन सा है, जनरल या स्पेशल। तो याद है आपको स्पेशल केस में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती थी, c² = r² ब्रैकेट 1 + m²। अब बेटा इसमें c² को वैसे ही छोड़ दिया, r² की जगह r² की वैल्यू आ गई 5 का स्क्वायर या डायरेक्ट 25 लिख दें। m की जगह m की वैल्यू आ गई 2 का स्क्वायर। बेटा 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 125, c² की वैल्यू 125 आ गई। और क्वेश्चन में हमसे c की वैल्यू हुई या c² की वैल्यू पूछी हुई थी। अगर वो c की वैल्यू पूछे बेटा तो स्क्वायर हटा के ± रूट लगा देना तो c के 2 आंसर आ जाएंगे, वरना c² पूछे तो c² की फॉर्म में छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं MCQ नंबर 12 की तरफ। बेटा MCQ नंबर 12 में कह रहा है k की वैल्यू मालूम करें अगर ये लाइन सर्कल पर टेंजेंट है। तुम चेक कर लो बेटा, सर्कल का दोबारा वही स्पेशल केस दे रहा है, यानी सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर है।
तो हमने पहले y बराबर 2x प्लस 3 लिया, m की वैल्यू 2 हो गई, c की वैल्यू 3 हो गई। बेटा सर्किल की इक्वेशन में तो आप इसको जनरल स्पेशल केस से कंपेयर करवाएंगे तो r स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा। अब k की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में सारी वैल्यूज़ पुट करवा दी। c स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब k स्क्वायर, m स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा। तो k स्क्वायर बराबर हो गया 9/5। बेटा k पर से स्क्वायर हटाया तो प्लस माइनस रूट लगा दिया पूरी वैल्यू पर। 9 रूट से 12 की 3 हो गया बेटा, 5 स्क्वायर रूट में ही रहा, तो आंसर k का हो गया +-3/√5। ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन में कह रहा है बेटा 13 में k की वैल्यू फाइंड करें। विल द लाइन 2x + 3y + k इज़ नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर टू द सर्कल। तो बेटा याद रखिएगा, आपको k निकालना हो, c निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, अगर क्वेश्चन में आपसे कहे कि ये लाइन सर्किल पर परपेंडिकुलर है, तो हम जानते हैं कि कोई भी लाइन अगर सर्किल पर परपेंडिकुलर होती है तो वो सर्किल के सेंटर से गुजरती है। तो हमने क्या किया बेटा, पहले तो 2g और 2f से सर्किल का सेंटर निकाल लिया। पहले 2g से और 2f से g और f की वैल्यू निकाल के सर्किल का सेंटर निकाल लिया -g -f। पहले सर्किल का सेंटर निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर ये लाइन सर्किल पर नॉर्मल हुई तो ये लाइन सर्किल के सेंटर से गुजरेगी, मतलब सर्किल का सेंटर इस लाइन पर मौजूद होना चाहिए। तो हमने क्या किया बेटा, ये एमसीक्यू में लिख के मत आ जाइएगा, पूरा समझाने के लिए लिखवाया है। कह रहा है इफ़ द लाइन इज़ परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द सर्किल देन इट मस्ट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, यानी जो सर्किल का सेंटर है वो मौजूद होना चाहिए इस लाइन पर। अब सर्किल का सेंटर इस लाइन पर मौजूद होने का मतलब ये है कि इस लाइन की इक्वेशन में जहाँ भी x आएगा वहाँ -1 पुट करवा देंगे, जहाँ y आएगा बेटा वहाँ 0 पुट करवा देंगे और सिंप्लीफाई करके वहाँ से k की वैल्यू निकाल ली। ठीक है बेटा। एमसीक्यू नंबर 14 में कह रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल x² + y² = 25 एट 3,4। बेटा याद रखना, जब भी सर्किल का स्पेशल केस गिवन हो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का ये फॉर्मूला होता है, x x1 + y y1 =